प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ इफिसियों की किताब निकालिएगा, उसका 2 अध्याय वचन 20। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबिल प्रभु यीशु मसीह को चट्टान के रूप में प्रदर्शित करता है। चाहे आप कुरिन्थियों की किताब को निकालें, चाहे इब्रानी की पुस्तक को देखें या इफिसी की पुस्तक, बाइबिल कहती है यीशु मसीह कलीसिया का आधार है, कोने का सिरा है, नींव का पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे और आप कई बार उस ब्रिज से होकर भी गुजरे होंगे जो नदी के ऊपर में बहुत लंबी लंबी ब्रिज होती है। जब आप ट्रेन में होकर गुजरते हैं, जब अगल बगल खिड़कियों से झांकते हैं तो देखते हैं लंबी लंबी नदियाँ हैं, कितनी चौड़ी वो नदी है, और उसके ऊपर में हजारों टन का ब्रिज बना है और उस ब्रिज के ऊपर में हजारों टन का ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजरता है दिन में कई बार। और इसके बावजूद वो पुल, वो ब्रिज टिका हुआ है, और कहाँ? पानी पर बना है। कई बार हम इसको जब देखते हैं तो बड़ा हृदय विचलित हो जाता है, कौतूहल से जिज्ञासा जागृत हो जाती कि कैसे बनाया होगा इसको। परमेश्वर के लोगों, आप में से कितने लोग हैं जो नदी के बीच में अपना घर बनाना चाहेंगे? कोई भी नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। यदि नदी के बीच का हिस्सा बहुत सस्ते दाम पर भी अगर आपको मिल जाए ना खरीदने के लिए, आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि मालूम है मेरा घर टिकेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वही जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग, इंजीनियर लोग नदी के भीतर में खोदाई करते हैं, और वो खोदते खोदते उस चट्टान को ढूंढते हैं, उस जगह को ढूंढते हैं जहां पर वो नींव डाल सकें। फिर रॉड और फिर कंक्रीट, सीमेंट, ऐसा करते करते फिर वो बड़े बड़े ब्रिज को बनाते हैं, और उसके ऊपर में हजारों टन का ट्रेन धड़धड़ाते गुजरता है। यदि उस नदी के नीचे अगर उन्हें चट्टान ना मिले तो सोचिए क्या वो ब्रिज बन पाएगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं। वो चट्टान को ढूंढते हैं। हाँ, ऊपर से पानी दिख रहा है आपको और मुझको, पर वो उस पानी को नहीं देखते हैं। वो इंजीनियर देखता है उस पानी के नीचे मजबूत चट्टान को। वो वहां तक खोदते पहुंच जाता है, वो ड्रिल करता है, वहां नीचे जाने के बाद फिर अब वो मजबूती के साथ उस ब्रिज को बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस विपरीत दशा में, इस संसार में हमें कई प्रकार की परिस्थितियां दिखती है। डुबाने वाले पानी, कीचड़ के समान माहौल, ऐसा माहौल जैसे दलदल जान, मानो हम धंस जाएंगे। कर्ज, समस्याएं, पीड़ाएं, तकलीफ, बीमारियां, ना जाने क्या क्या। पर इसके नीचे यदि आपको चट्टान मिल जाए, अर्थात यीशु मिल जाए, तो वो सारी परिस्थितियां लोगों को दिखाई देंगी, पर आप परमेश्वर के अनुग्रह से विपरीत दशा में भी स्थिर रहेंगे। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मसीह चट्टान है। क्यों? क्योंकि मसीह का सहारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शत्रु कितना भी क्यों ना रहे, पर दाऊद कहता है वो शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को चट्टान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कई बार परमेश्वर हमें हिलाता भी है। सोचिए, अगर आप एक नदी पर खड़े हैं, चट्टान पर खड़े हैं, और आपके पांव से वो चट्टान खसक जाए तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि मालूम ये चट्टान अगर हिला, ये चट्टान अगर हटा तो मेरा डूबना तय है। आपको नदी पे पता है, पर क्या इस संसार रूपी नदी पर हमें पता है? इस संसार में क्या हमें इस बात पर भरोसा है? इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि यदि हमारा विश्वास, हमारा पांव यीशु से हटा तो हम डूब जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। पर कितनी बार हम प्रभु को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके हम संसार में यात्रा कर रहे हैं, हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है कि यीशु मसीह कलीसिया का चट्टान है। हालेलुया। नदी के जो पुल हैं, जो ब्रिज है, वो चट्टान पर टिका है, और उसके बाद हजारों टन की ट्रेन अगर गुजर जाए, उस ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिन में कितनी बार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह पर है? क्या आपका विश्वास प्रभु पर है? यदि हाँ, तो विपरीत दशाएं आएंगी प्यारों, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, मौसम बदलेगा, व्यवहार लोगों के बदलेंगे, पर आप स्थिर रहेंगे। आप हजारों टन, हजारों दबाव को आप झेल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद कहता है, मैं अपने 1000 शत्रुओं से नहीं डरता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो महाबली गोलियत से नहीं डर रहा है। उसे मालूम है उसके पास औजार हैं, हथियार है, सब कुछ है। इसके पास तो कुछ भी नहीं, बस 5 चिकने पत्थर लिए और कहा, संग्राम तो सेनाओं के यहोवा का है। हालेलुया। और अब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद विजेता है।
गोलियात मुंह के बल गिरा पड़ा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, हमारी चट्टान, हमारा आधार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, निसंदेह प्रभु आपको विजय करेगा। मैं जानता हूँ प्रभु के लोगों, आप में से बहुत से लोग हो सकता है निराशा में, दुख में, चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की चिंताएं होंगी, पर इन चिंताओं के बीच में भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपका पांव प्रभु पर है, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, निसंदेह परमेश्वर आपको सहारा देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए इस निराशा के दौर पर, पीड़ा और परेशानी के दौर पर परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। दानियल सिंह के माद में है, उसे मालूम है मैं आंख बंद करूंगा और ये झपट्टा मारेंगे, मैं गुफा के अंदर डाला जाऊंगा, उस सिंह के माद पे डाला जाऊंगा और नाश हो जाऊंगा। पर उसकी चट्टान यीशु है, हालेलुया, उसका आधार प्रभु है। और इसलिए वो सिंह के माद में भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस धधकते भट्टे पर भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास करके पहुंच गए और विजेता बनकर निकले। प्रभु के लोगों, आपको भी प्रभु दुख के भट्टों से, शर्मिंदगी के भट्टों से ऊपर निकालेगा और आप एक दिन उसकी महिमा करने पाएंगे। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रभु की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन के तमाम तकलीफ़ों, पीड़ाओं और समस्याओं को तो दूर कर प्रभु, इनके फैमिली प्रॉब्लम को, फाइनेंस की समस्या को, और जीवन में जितने भी प्रार्थना निवेदन इनके जीवन में है, कई प्रकार के वेदना और पीड़ा है प्रभु, असहाय स्थिति में अपने हाथ को बढ़ाएं, इन्हें आशीष दें, इनकी सहायता कर आप इन्हें ऊंचा उठाएं और इनके जीवन को अपनी भलाई से भर दीजिए। प्रभु आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।